नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में समझेंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसे शॉर्ट में हम लोग कैड के नाम से जानते हैं। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा देखें और जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लें तो सबको समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को ध्यान से सुनना है। यहां पर जो भी मैं लिखता हूं या जो पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं उसी को मैं कुछ एग्जाम्पल देकर कुछ अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। इसलिए आप लोग सबसे पहले जो मैं यहां पर समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लें। फिर इसके बाद जो भी यहां लिखा रहता है या पीडीएफ में लिखा रहता है उसको पढ़ें तो बहुत अच्छी समझ में आएगा। अब चलते हैं, समझते कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा या आपने फर्स्ट ईयर में खुद किया हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई मशीन का पार्ट्स है, उसकी हमें डिजाइन बनाना है तो हम लोग क्या करते थे, उसकी ड्राइंग करते थे किसी ड्राफ्टर की सहायता से, बोर्ड की सहायता से, पेंसिलों की सहायता से। तब हमें पता चलता था कि किसी पार्ट्स की कैसी ड्राइंग है या फिर कैसी डिजाइन है। तब हम उस डिजाइन को किसको देते थे, हम जो कंपनी में काम कर रहा है वह उस पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करता था उस डिजाइन को देखकर। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में देखें हम कि जो हमारा नक्शा जाता है वह भी क्या होती है, ड्राइंग होती है। लेकिन यह जो ड्राइंग है, चाहे वो मैकेनिकल के पार्ट्स की हो या सिविल में किसी बिल्डिंग की हो, इसको यदि हम कंप्यूटर के अंदर बनाएं किसी कंप्यूटर की सहायता से तो वह क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। किसकी सहायता से, किसी कंप्यूटर की सहायता से जब हम उस डिजाइन को बनाते हैं तो वह क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर से बनाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि जब हम कंप्यूटर से जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी डायमेंशन है, उसके आधार पर किसी प्रोडक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की जब ड्राइंग बनाते हैं उस ड्राइंग को हम क्या, एक्चुअल में जो 3D व्यू होता है हम एक्चुअल में देख सकते हैं कि वह पार्ट्स कैसा दिखेगा। क्या कर सकते हैं, उसको एक्चुअल में देख सकते हैं कैसा दिखेगा। फिर इसके बाद आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए जिनकी सहायता से वह जो पार्ट्स मैंने वहां पर डिजाइन किया है उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब है जो हमारी इन्वायरमेंट की डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन होती हैं उन पर उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे वह प्रोडक्ट जब फिजिकल कंडीशन में परफॉर्म करे तो उसका पहले ही पता चल सके कि वह कैसा उसका परफॉर्मेंस होगा, जिससे उसमें सुधार किया जा सके। तो इस तरह बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं कंप्यूटर से डिजाइन करने के। ये होता कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब यहां पर कुछ मैंने पॉइंट लिख रखे जो हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन की सहायता से किसी प्रोडक्ट पर अप्लाई कर सकते और उसकी फिजिकल कंडीशन से पहले पता कर सकते कि उसका कैसा परफॉर्मेंस होगा। जैसे स्टेप हम फॉलो करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, पहला होता है जियोमेट्रिक मॉडलिंग, दूसरा होता है डिजाइन एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा होता है डिजाइन रिव्यू एंड एवोल्यूशन, फिर होता है कॉन्करेंट इंजीनियरिंग, सिमुलेशन, ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग एंड जनरेशन ऑफ रिपोर्ट। इन सबको थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे जिससे आप इनके बारे में भी लिख सकें। तो इसमें प्रत्येक वर्ड के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे जियोमेट्रिक मॉडलिंग, जियोमेट्रिक मॉडलिंग का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट है, सबसे पहले नॉर्मली जो हम लोग डिजाइन करते हैं, मतलब ड्राइंग करते हैं कह सकते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर इसकी ड्राइंग की जाती है। जो भी उसकी डायमेंशन होती है उस डायमेंशन के आधार पर ड्राइंग करते हैं हम लोग, मतलब एक 2D ड्राइंग मतलब पूरी बना लेते हैं, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करके पूरा मॉडल तैयार कर लेते हैं। तो जियोमेट्रिक मॉडलिंग सबसे पहले होती है जो भी डायमेंशन है उसके आधार पर। फिर उसकी डिजाइन एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन होता है, मतलब जो भी हमने डिजाइन तैयार की है उसका एनालिसिस होता है। एनालिसिस मतलब है
जो भी हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन है, फोर्स है, टेम्परेचर, इन सब पे इसकी क्या करते हैं हम, टेस्टिंग करते हैं। इस पर डिजाइन जो भी हमने मॉडलिंग बनाया हम उसके पैरामीटर्स निकालते हैं कि भाई उसका परफॉर्मेंस अलग अलग टेम्परेचर पर कैसा है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे स्ट्रेस लगाएंगे, मतलब जो लोड लगाएंगे उससे हम स्ट्रेस निकालेंगे तो कितना लोड बियर कर पा रहा है। इस तरह की हम क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशन को उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसका डाटा तैयार करते हैं। फिर है डिजाइन रिव्यू एंड एवोल्यूशन, मतलब जो डाटा हम तैयार किया उस पर रिव्यू करते हैं, हम उसका एवोल्यूशन करते हैं कि जो कंडीशन पे, मतलब किस कंडीशन पे कितना टेम्परेचर वो बियर कर पा रहा है, कितना फोर्स बियर कर पा रहा है, कितना उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। इस तरह का सब रिव्यू और एवोल्यूशन। फिर होता है कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग का काम है कंप्लीट हमारी जो मॉडलिंग से लेकर फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसकी पूरी एक रूपरेखा बोल सकते हैं हम, या पूरी प्रोसेस तैयार करता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग तक की। ये पूरा हमारा कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के अंदर आता है कि कैसे कैसे स्टेप हम बढ़ेंगे, कैसे कैसे इस पर काम करेंगे। नेक्स्ट होती है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले हम उसकी पूरी टेस्टिंग करते हैं कंपेयर टू फिजिकल कंडीशन। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि जब ये फिजिकल बाहर मार्केट में जाएगा तो इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उनके एक्चुअल जो इफेक्ट होंगे, जो उसकी कंडीशन होगी, उसको हम कंप्यूटर के अंदर ही पूरी टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने FEA बताया था, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस बताया था कि उसकी पूरी फिजिकल कंडीशन में उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसको हम कंप्यूटर के अंदर ही पूरा चेक कर लेते हैं। ये सिमुलेशन के अंदर आता है। मतलब सिमुलेशन पहले मॉडल तैयार किया जाता है, सिमुलेशन मॉडल तैयार करने के बाद उसकी कंप्लीट टेस्टिंग होती है और फिजिकल कंडीशन में कैसा परफॉर्मेंस होगा पहले ही हमें पूरा पता चल जाता है, जिससे हम क्या कर सकें, उसमें कोई मॉडिफिकेशन होना हो या जहां फेल हो रहा है उन कमजोरियों को हम पकड़ सकें उस प्रोडक्ट की। फिर लास्ट में होता है ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग एंड जनरेशन ऑफ रिपोर्ट। मतलब जो भी यदि हमारा प्रोडक्ट पास हो रहा है और सब कुछ सही आ रहा है, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रिंट करते हैं। जितने भी पैरामीटर्स पर हम टेस्टिंग की उन सभी पैरामीटर्स लिखे जाते हैं, पूरी ड्राइंग निकलती है और पूरा इस तरह क्या होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होता है उस प्रोडक्ट के बारे में। इस तरह हमारी कुछ प्रोसेस करके हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंदर एक मॉडल को, या कह सकते हैं एक प्रोडक्ट की डिजाइन को तैयार करते, तब कहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, फिर किसी मशीन में यूज किया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कितना कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कोई भी गाड़ी वगैरह जो भी हमारे ऑटोमोबाइल फील्ड में यूज करते हैं और फेल नहीं होती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। उम्मीद है कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।